बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 क्लास का मैथ चैप्टर 1। और ये जो स्मार्ट सिलेबस है, स्मार्ट सिलेबस से हमने ये सारा काम करना है। काफ़ी ज़्यादा लोगों की फरमाइश थी कि स्मार्ट सिलेबस के ऊपर जो है वो वीडियो सीरीज़ बनाई जाए। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके 3 ही पार्ट हैं, सी मैट्रिक्स, जी और एच। और इनमें करना क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, इन सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर क्या होता है जी, स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इस मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स में एक ही रो है, लेफ़्ट टू रो एक ही रो है, लेफ़्ट टू राइट साइड पे, और अप एंड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ इसमें 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ सी हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑर्डर ऑफ सी इज़ 1/2। ठीक है, सिंपल आप इसको क्या लिखेंगे, 1/2। इसी तरह जी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें देखें 3 नंबर ऑफ रोज हैं और अप एंड डाउन 1 2 और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी इज़ 3/3। आपने ये सोल्यूशन जो है इसका अलग से नीचे करके लिखना है। यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसलिए इसके आगे इसको लिख रहा हूँ। और नेक्स्ट हमारे पास आगे मैट्रिक्स है एच मैट्रिक्स। एच मैट्रिक्स में देखें 2 रोज़ हैं और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एच इज 2/3। ठीक है, तो ये बी वाई बाई हम लिखेंगे 2/3 इसका ऑर्डर है। और इन चीज़ों की सबकी डिटेल जो मेरी वीडियो का लिंक में है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। दूसरी वीडियोज़ हैं जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइजेस करवाई गई हैं, तो वहाँ पे मैंने बड़ी डिटेल से समझाया कि ऑर्डर क्या होता है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स इटसेल्फ क्या होता है। तो अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना आ रही हो तो उस वीडियो में जाके वो वहाँ से इसको डिटेल में समझ सकता है, क्योंकि उसमें 1.1 कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो थारोली करवाई गई है। और इसके अलावा भी मज़ीद वीडियोज़ हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है जिस स्मार्ट सिलेबस है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसकी रकम क्या है क्वेश्चन की, a + c a + 2b c - 1 4d - 6 इक्वल है, इक्वल गिवन है इस मैट्रिक्स के 0 - 7 3 और 2d। तो जब भी हमारे पास दो मैट्रिसेस के दरमियान इक्वल का साइन दिया जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल आपने रख लेना है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के, थर्ड एलिमेंट थर्ड के, और फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के आपने इक्वल रखना है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, दोनों में से एक चीज़ आप लिख दें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ द फ्रॉम सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, सेकंड एलिमेंट जो है a + 2b, यहाँ से सेकंड एलिमेंट क्या है, -7 की इक्वल होगा। थर्ड एलिमेंट c - 1 किसकी इक्वल होगा, 3 के। फोर्थ एलिमेंट 4d - 6, इधर से फोर्थ एलिमेंट है 2d। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इन 4 इक्वेशंस को हमने सॉल्व करके तो अननोन्स जो हैं ए बी सी एंड डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन 3 को लें, ठीक है, इसका जो रिमेनिंग सोल्यूशन है वो हम यहाँ पे करते हैं जी, यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में क्या गिवन है, c - 1 इज इक्वल टू 3। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 + 1 इट्स मीन 4। c की वैल्यू 4 आ गई इक्वेशन 3 को यूज़ करते हुए। तो अब उसको अगर हम c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है जी, यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई, c इज इक्वल टू 4, पुट c इज इक्वल टू 4 इन
इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? a प्लस सी इज इक्वल टू 0। a प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सी की जगह 4 पुट किया तो a इज इक्वल टू -4। यहाँ से जी हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, c की और a की। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में अगर a की वैल्यू पुट की जाए तो b की वैल्यू आसानी से आ सकती है। पुट a इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 क्या है? a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 और इसमें हमने a की वैल्यू पुट करनी है -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये माइनस का 4 इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा और -7 प्लस 4 सॉल्व होकर क्या बचेगा? -3। सही है जी यहाँ तक। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर हम दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करवाएं, -3/2। यहाँ तक हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a, b एंड c की। d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी स्पेस बनाई है। d यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में क्या है? 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसमें अब करना क्या है कि दोनों साइड्स पे आप क्या करें, 2d को इस साइड पे लाएंगे तो -2d हो जाएगा और -6 उस साइड पे जाके +6 हो जाएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जिस चीज़ को यहाँ से ख़त्म करवाना है 2d को उधर शिफ्ट करवाना है, तो आपने दोनों साइड्स पे 2d माइनस करवाया, तो यहाँ पे 2d - 2d 0 बन गया और इधर से -6 को उधर शिफ्ट करना है तो एडिंग 6 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से आपके पास -6 और +6 0 हो गया और इधर 0 + 6 6 ही आ गया। या सिंपली आप क्या कर सकते हैं, -6 को इक्वल के उस साइड पे ले गए +6 और वहाँ से 2d प्लस का 2d इक्वल के इस साइड पे आया तो साइन इसका चेंज हो गया -2d। अब 4d में से 2d माइनस हो गए तो हमारे पास बचा 2d और d इज इक्वल टू 6/2, क्योंकि 2 यहाँ पे इस साइड पे d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे जाके 6 के नीचे डिवाइड होगा, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास क्या आ जाएगा? 3। ये ले जी हमने चारों अननोन सी वैल्यू a, b, c एंड d की फाइंड कर ली हैं। अब हम इसको एक दफ़ा इस गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि जो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है क्या वो राइट हैंड साइड की इक्वल आती है या नहीं। तो जस्ट एक स्टेप इसका रह गया है, वो हम यहाँ पे जो है इस सारी चीज़ को रेस करके नोट कर लेते हैं। गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन को राइट डाउन करना है, ठीक है, जो हमने अननोन्स की वैल्यू फाइंड की है और राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी जहाँ अननोन आ रहा है d वहाँ पे आ रहा है तो उस चीज़ जगह पुट कर देनी है। a प्लस सी की जगह हम क्या पुट करेंगे? -4 a की जगह, c की जगह +4, तो ये नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा। a प्लस 2b की जगह a की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू b की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? -3/2। सही। नाउ 0 -7 3 और यहाँ पे d की वैल्यू 3 जब पुट करेंगे तो ये भी नेक्स्ट स्टेप में इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर अभी हम इस मैट्रिक्स में c -1 की जगह c की जगह 1 पुट करेंगे और d की जगह 4d 3 पुट करेंगे -6। तो नेक्स्ट क्या बनेगा? ये 0 बन गया, -4 प्लस का 4 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ से देखें 2 और ये वाला 2 आपस में कट रहे हैं, बाहर से -4 बचा है, ये वाला 2 और 2 क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो चीज़ें एक साथ लिखी हो मल्टीप्लाई में, अगर डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सेम वही चीज़ आ रही है साइड पे तो वो आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं। प्लस एंड माइनस, माइनस का 3 यहाँ पे बचा है और 4 - 1 3 बचा। 4 3 12, 12 - 6 आपके पास 6 है, इक्वल के उस साइड पे देखें 0 -7 3 एंड 2 3 6। लास्ट स्टेप पे है जी -4 और -3 आपके पास, इसको ऐड करेंगे तो ऐड अप होकर ये भी -7 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 0 -7 3 6 इज इक्वल टू 0 -7 3 6। तो ये देख लें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
तो हमने जो अननोन्स की वैल्यू फाइंड की हैं वो सेटिस्फाई करती है गिवन मैट्रिक्स इक्वेशन को। तो यहाँ तक हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.1 का काम था स्मार्ट सिलेबस के अंदर से वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 स्मार्ट सिलेबस के अंदर से। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है जी, स्मार्ट सिलेबस के अंदर से हम 9th की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 में कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिसेस। तो जितने मैट्रिसेस हैं वो यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर दी हैं जो इसके क्वेश्चन है, और स्मार्ट सिलेबस का जो स्क्रीनशॉट है वो मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ए मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज हैं 0 0 0 0। आइडेंटिफाई हमने करने हैं कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों, चाहे उसमें एक सिंगल एंट्री है, 2 एंट्रीज हैं, 4 हैं, जितनी भी हैं वो सारी ज़ीरोज़ हो, ऑल आर ज़ीरोज़, ऑल ऑफ देम अगर वो ज़ीरो हैं तो सच दैट ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो ए इज़ अ नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। सॉल्यूशन आप इसका अलग से अच्छा सा खूबसूरत करके लिखेंगे। बी क्या है, बी में देखें, बी की खासियत कि इसमें एक सिंगल रो है, लेफ़्ट टू राइट एक सिंगल रो है, अप एंड डाउन जहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। और ये जो ऑर्डर चेक करने वाला तरीका है वो मैंने अपनी जो अलग से वीडियो है एक्सरसाइज 1.2 की, जो कंप्लीट जिसमें एक्सरसाइज 1.2 है उसमें मैंने डिटेल से बताया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में इस समझना है तो वो वहाँ से उस वीडियो में देख सकता है। तो इसका ऑर्डर है 1/3। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रो एक ही हो, कॉलम चाहे जितने मर्जी हो, एक ही सिंगल रो हो, उसको हम क्या कहते हैं जी, रो मैट्रिक्स। तो बी क्या है, बी इज़ अ रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही सिंगल रो है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो हो वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स। हमने जस्ट इनको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये कौन कौन से मैट्रिसेस हैं। तो इनका सोल्यूशन जस्ट ये एक लाइन में ही है। नेक्स्ट अगले मैट्रिक्स पे आए, सी मैट्रिक्स पे। सी में क्या है, 406। तो 406 से मतलब हमारा क्या है कि इसका ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लाइन लगाएं तो एक ही लाइन लगती है। इट्स मीन कि इसमें 1 कॉलम है और 3 रोज़ हैं, लेफ़्ट राइट 3 रोज़ हैं और अप एंड डाउन एक ही कॉलम है। इसमें ऑर्डर इसका बनता है 3/1, ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम। तो इसकी खासियत ये है कि इसमें एक ही कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही कॉलम हो उसको हम कहते हैं जी कॉलम मैट्रिक्स। तो हम क्या इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया जी यहाँ तक। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला मैट्रिक्स है हमारे पास डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स की देखें ख़ास बात क्या है कि इसमें जो डायगनल है, डायगनल के एलिमेंट्स 1 1 है और जितने नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरोज़ है। ठीक है, जब इसको मैंने डिटेल में एक्सरसाइज को करवाया हुआ है तो वहाँ पे मैंने डायगनल मैट्रिक्स और इसकी जो टाइप्स हैं, यूनिट मैट्रिक्स जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है, और स्केलर मैट्रिसेस, वहाँ पे बड़ी तफसील से इसको समझाया गया। तो सरेदस्त आप यहाँ पे इसको यूँ समझ लें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल के एलिमेंट्स 1 1 हो और ऑल अदर एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों, तो उसको हम कहते हैं जी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। तो डी क्या है, डी इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे जस्ट 1 होता तो इट्स मीन कि डायगनल, जिस तरह ये ई मैट्रिक्स है इसकी एंट्री 0 है, अगर यहाँ पे 1 होता तो सिंगल एंट्री वाला वो भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होता। ठीक है जी। और उसके अलावा जो यूनिट मैट्रिक्स है वो फिर आपके पास इसमें आएगा स्क्वायर मैट्रिसेस। जितने भी ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका आर्डर जो है वो क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं वो टाइप ही, वो हम वहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ ये वहाँ पे एक डायगनल को चेक किया जा सकता है कि प्राइमरी डायगनल के एलिमेंट्स जो हैं वो सारे 1 हैं और ऑल अदर जो सेकेंडरी डायगनल है, सेकेंडरी डायगनल तो नहीं हो सकता क्योंकि वो उसमें वो फिर सेंटर वाले एलिमेंट्स आ रहे होते हैं। प्राइमरी डायगनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो ऑल एंट्रीज शुड बी 0, तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं ई मैट्रिक्स। ई और ए सेम ही है क्योंकि ई में अगर सिंगल एंट्री है तो ये 0 है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी जितनी भी एंट्रीज हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 4 हो, वो अगर 0 है
उसकी एंट्रीज या एलिमेंट ज़ीरो हैं तो वो नल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ई इज़ अ नल मैट्रिक्स। सही हो गया जी। इस क्वेश्चन में से लास्ट पार्ट है एफ मैट्रिक्स। एफ मैट्रिक्स में आपको नज़र आ रहा है कि एक ही सिंगल कॉलम है, रोज़ जितनी मर्जी हो, अगर कॉलम एक हो तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं जी, एफ इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। स्मार्ट सिलेबस में जो दिया गया है स्क्रीनशॉट में आप देख लें कि क्वेश्चन 1 और 3, 1 से 3, ठीक है, 1 से 3 के दरमियान डैश लगी हुई है, इसमें कि क्वेश्चन 1 to 3 कंप्लीट करना है होमवर्क वाले पार्ट में, और क्लास वर्क वाले पार्ट में जो है आगे क्वेश्चन 4, 5, 6 के कुछ पार्ट्स हैं वो हम अभी साथ साथ स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके दो ही पार्ट्स जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस में है, एक ए वाला और डी वाला, ठीक है। और ये जो पार्ट्स हैं ये क्लास वर्क होमवर्क दोनों से करवाए जा रहे हैं। तो ए मैट्रिक्स इसमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है जी फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस जो है, जो कि हमें गिवन है, इनका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। नेगेटिव मैट्रिक्स बहुत आसान है, ये देखें जिस तरह ए मैट्रिक्स हमें गिवन है तो आपने ए के साथ लिख देना है माइनस ए। माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये जो माइनस नेगेटिव जो माइनस ए मैट्रिक्स है ये नेगेटिव हाफ है, ये ए मैट्रिक्स है, उसका जब हम नेगेटिव लेंगे नेगेटिव हाफ है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके लिए हम माइनस का सिंबल यूज़ करते हैं। तो ए में और नेगेटिव हाफ ए में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने माइनस का सिंबल यूज़ करना है। और इसमें होगा क्या कि जितने इसके एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज करना है। ये प्लस का 1 है तो माइनस का 1, ज़ीरो इसका साइन चेंज करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस का 1 क्या हो जाएगा, प्लस का 1। तो जस्ट ये ए मैट्रिक्स है, अब ये ए का नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है, नेगेटिव ऑफ ए है, तो इसको क्योंकि हम अलग तो इसको फ़र्क तो इसमें कुछ करना है कि ए में और माइनस ए में क्या फ़र्क हो, तो उसको हम माइनस का सिंबल लगा के शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ ए है। इसी तरह डी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स लिखा जाएगा तो उसके साथ उसको माइनस डी से डिनोट किया जाएगा ताकि फ़र्क पता चले कि ये डी मैट्रिक्स है और ये नेगेटिव ऑफ डी है। और काम इसमें भी वही करना है कि जितने एंट्रीज हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, सब के साइन चेंज कर देने हैं। माइनस वाले को प्लस यानी माइनस ख़त्म कर दें, और जिसके साथ कोई साइन नहीं है यानी जो प्लस का है उसको माइनस लगा दें उसके साथ। ठीक हो गया जी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी बात हो। आगे है जी एक्सरसाइज 1.4 का 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स हैं स्मार्ट सिलेबस में, पार्ट बी है और होमवर्क में जो है इसका पार्ट सी एंड डी। तो पार्ट बी हम फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 में ट्रांसपोज फाइंड करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें बी पार्ट है। ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं जी, एक छोटा सा स्मॉल टी जो है उसका सिंबल यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लिखते हैं, ठीक है जी। तो दोनों साइड्स पे पहले तो ट्रांसपोज की इस तरह आपने सिंबल लगा देनी है, इधर इसके नेम के ऊपर, इधर मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा देना है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसको अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो हमारी रो है वो हमारी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। 5 - 6 जो एक सिंगल रो होती है वो एक सिंगल कॉलम बन जाएगा। तो इसमें जस्ट यही करना होता है ट्रांसपोज में कि जो रोज़ होती हैं आपकी उनको अपने कॉलम में तब्दील कर देना है। यहाँ पे हमारे पास एक ही रो होती है, अगर एक से ज़्यादा भी हों, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो हम उनके उतने ही कॉलम बना देते हैं। जैसे सी मैट्रिक्स है, ये यहाँ तक सोल्यूशन है बी मैट्रिक्स का। सी का ट्रांसपोज लेंगे, दोनों तरफ पहले लिखा जाएगा 1 2 2 -1 3 0 होल ट्रांसपोज, और जब इसको ओपन किया जाएगा यानी कि सी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आएगा, ये चीज़ अप्लाई होने के बाद इक्वल का स्टेप जो है वो मैं लगा के आगे ही लिख रहा हूँ। इसमें क्या हो जाएगा कि जितने ये रोज़ है 1 2 2 -1 3 0 इनके हम क्या कर देंगे जी, कॉलम बना देंगे। तो 1 2 का फर्स्ट कॉलम, 2 -1 का सेकंड कॉलम, 3 0 का थर्ड कॉलम। तो ये हमारे पास सी का ट्रांसपोज आ गया। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस। इसमें से ई पार्ट है लास्ट पार्ट, उसको भी चेक करते जाते हैं। ई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, एक दफ़ा आपने ऊपर ट्रांसपोज की सिंबल लगानी है,
इस तरह स्मॉल टी, और नेक्स्ट स्टेप में आपने उसको अप्लाई करना है। इट्स मीन कि आपने ट्रांसपोज लेना है, उसमें रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दें, और जिस क्वेश्चन में जस्ट वन कॉलम है उसको आप रो बना दें। ठीक है, तो ये ई का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट 1.2 के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 के दोनों पार्ट हैं जी। इसमें ए पार्ट है कि नंबर 1 पार्ट है, इसमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, और इसके लिए हमने प्रूफ क्या करना है कि फर्स्ट पार्ट में ए ट्रांसपोज और अगेन होल ट्रांसपोज लें तो वापस ए मैट्रिक्स की इक्वल आ जाए। सेकंड पार्ट में इसी तरह बी ट्रांसपोज लें पहले, जो बी मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, और फिर अगेन जो आंसर आ चुका होगा उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो आपको बी मैट्रिक्स हासिल होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 2 0 1, देन इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेना है, अभी पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि एक दफ़ा ये होल ट्रांसपोज लिखना है, नेक्स्ट स्टेप में इक्वल के बाद आपने इस फर्स्ट रो को 1 2 वाली को फर्स्ट कॉलम बना दिया, 0 1 को 0 1 सेकेंड कॉलम बना दिया। तो अब ये जो चीज़ आपके पास आ चुकी है इसका आपने अगेन ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं हम। तो दोनों साइड्स पे अगेन लिखेंगे जी। ये जो चीज़ आ चुकी है 1 0 2 1 होल ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो इसका जब ट्रांसपोज ओपन किया जाएगा तो ये जो फर्स्ट रो है 1 0 ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, और जो सेकंड रो है 2 1 ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, विच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, 1 2 0 1 ये तो ए की इक्वल ही है। तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ तक प्रूव हो चुका है कि ए ट्रांसपोज लेके अगर आप उसका दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास ए ही आएगा। सही है जी। इसका पार्ट नंबर 2 है कि बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लें तो बी की इक्वल आ जाता है। तो सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं जी। तो पार्ट 2 के सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स लेना है पहले तो। ठीक है, बी मैट्रिक्स किसकी इक्वल है 1 1 2 0। इसका आपने ले लिया ट्रांसपोज, एक दफ़ा उसको लिखना है 1 1 2 0 होल ट्रांसपोज। किसके इक्वल आएगा जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई, सेकंड रो 2 0 सेकंड कॉलम बन गया। अब ये जो चीज़ आ चुकी है बी का ट्रांसपोज, इसका आपने अगेन ले लेना है ट्रांसपोज। ठीक है, आप यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो ये जो चीज़ आपके पास आ चुकी है 1 2 1 0, इसके ऊपर आपने एक दफ़ा ट्रांसपोज लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें। तो ये अब इस चीज़ का ट्रांसपोज आया है। ठीक है, या आपने बी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज दिया तो आंसर ये आया, और विच इज़ इक्वल टू बी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 1 2 0, यहाँ पे भी 1 1 2 0। तो आप लिख सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ चुका है जी, बी के। तो हैंस प्रूव्ड, आप यहाँ पे ये भी साथ लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारे जो हैं वो स्मार्ट सिलेबस में से एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 आज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 के साथ।